हेलो विनर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हाँ, जवाब तो बढ़िया लल्लन टॉप वाला है। मस्त वाला एनर्जेटिक हैं आप लोग। और भाई ऐसे ही मस्त वाला एनर्जेटिक रहिए और एकदम मस्ती में काम करते ही चले जाइए, क्योंकि जब आप मस्ती में कोई काम करते हैं तो काम भैया दिल से भी होता है और आपको एकदम मस्त वाला सुकून भी मिलता है। ऐसा सुकून मिलेगा ना आपको लाइफ में जिसका की कल्पना भी आप कभी किए ही नहीं होंगे। और इसी बात के साथ दोस्तों, हम पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से आपका आइडिया जनरेशन सेगमेंट में हार्दिक स्वागत करते हैं। भाई एक बेस्ट आइडिया और आपके सामने जो आपकी जिंदगी को बदल करके रख दे बिल्कुल। लेकिन इससे पहले कि हम ये आइडिया आपके साथ शेयर करें, हम आप सभी लोगों को आपकी ढेर सारी दुआओं, प्यार, सपोर्ट और जो इतना बड़ा बड़ा सैक्रिफाइस आप हमारे सक्सेस के लिए करते हैं, सफलता के लिए करते हैं, उसके लिए आपको हम दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आइए चलिए अब शुरू करते हैं हम आज का आइडिया। देखिए भाई, आपसे प्रश्न ये कि अगर एक नेगेटिव माहौल बना हुआ है, गड़बड़ सड़बड़ माहौल बना हुआ है और उसमें आपको जबरदस्ती बैठा दिया जाए तो आपका क्या करने का मन करता है। हम कुछ भी बड़बड़ा देते हैं। ये आप लोगों में से किसी ने कहा हमें समझ में नहीं आता हम क्या बोल रहे हैं। देखिए गुस्से में ऐसा चीज होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, भौएं तन जाती हैं, क्या किया जाए, ये भी कहा आपने। होता है, सही बात है, होता है। हमारे साथ भी देखिए क्या होता है दोस्तों कि हमको ऐसे माहौल में कोई जबरदस्ती बैठा देना तो सचमुच जहां पे बैठे हैं वहां उस कमरे का खिड़की, दरवाजा, अलमारी जो भी कुछ लगा है ना, मन तो करता है सब तोड़ दिया जाए, सब चीज को और तोड़ ताड़ के बढ़िया निकल लिया जाए। ऐसा हमें लगता है। लेकिन भाई देखिए, सिचुएशन से निकलना तो होगा ही, ताकि हमें जो लाइफ के और काम हैं उनको करने में आसानी हो जाए। निकला कैसे जाएगा, अब इसके लिए पहले आप एक कहानी सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको इस आइडिया को बताते हैं कैसे आप कीजिएगा। देखिए, रतन टाटा जी थे, आपने नाम सुना होगा उनका। तो वो कहीं जा रहे थे, है ना, बारिश हो रही थी बहुत तेज। तो एक फैमिली थी जिसमें 2 बच्चे थे और हस्बैंड वाइफ थे, और बेचारे सब स्कूटर से जा रहे थे। और ये भी रिस्क था कि बच्चे गिरेंगे, कहां जाएंगे, कैसे क्या करेंगे। रतन टाटा ने इन सब चीजों को देखा। जब लौट करके आए वो वहां से, तो उन्होंने अपने इंजीनियर से कहा, भाई ऐसा है, ऐसी कार बनाइए जिसमें 4 लोग तो कम से कम बैठ जाएं। छोटी कार हो, 4 लोगों के बैठने लायक। इंजीनियर्स ने कहा, साहब मुश्किल पड़ेगा, ये काम नहीं हो सकता है। रतन टाटा ने बोला, आपको बनाना पड़ेगा, मैं नहीं जानता कैसे बनेगी, लेकिन आप बनाइए। तो उस टाइम पर वो जो इंजीनियर्स थे उन्होंने वो कार बनाई उसी डिजाइन पर जिस पे रतन टाटा ने कहा था ऐसा करने को, और उस कार का नाम दिया गया था टाटा नैनो। ठीक, अब यही काम आपको भी करना है। कैसे आप कीजिएगा। देखिए, कोई भी कंपनी होती है ना, चाहे कंप्यूटर वाली कंपनी हो या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, तो उसमें एक बॉस होता है, उनके अंडर में कई सारे इंजीनियर्स काम कर रहे होते हैं। होता है ना ऐसा। अब उसी तरह से हमें समझना है कि हम भी एक बॉस हैं जिसके अंडर में एक बहुत ही ईमानदार इंजीनियर काम करता है। अरे गाना भी बज रहा है, साला मैं तो साहब बन गया। आहा। चलिए भाई, इसी बात की मिठाई खा ली। अब आगे बढ़ते हैं इसी बात को लेकर के। देखिए, आप एक बॉस हैं
और आपके अंडर में एक इंजीनियर काम कर रहा है, बहुत ईमानदार है, जो आप कहते हैं वही करेगा वो। और उस इंजीनियर का नाम है यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड। ठीक, पूरा का पूरा ब्रह्मांड। अब आपको इससे काम कैसे करवाना है? जिस परिस्थिति में आप हैं, जहां पे आप बैठे हैं, जबरदस्ती बिठाए गए हैं, माहौल नेगेटिव है, तो आप कहिए कि इस परिस्थिति को जिसने बनाया, क्रिएट किया, हम उनको दिल से क्षमा करना चाहते हैं, लेकिन ये काम कैसे होगा वो आपको डिसाइड करना है इंजीनियर साहब। और इंजीनियर कौन है? यूनिवर्स। हमें ऐसे लोगों को क्षमा करना है जो ये परिस्थिति बनाए हैं, और ये काम कैसे होगा ये आप देख लीजिए। ठीक, लेकिन इस काम को हर हाल में करना है तो करना है। ठीक, इसी तरीके से मान लो किसी की बात आपको इतनी ज्यादा हर्ट कर गई जो कि आपको बहुत बुरा लगा, आप रोए जा रहे हैं, आप उसी के बारे में सोचे जा रहे हैं, आपके मन में ये ख्याल आ रहा है कि यार इसका हम इतना ज्यादा बुरा कर दें जिसका कोई ठिकाना नहीं, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि हे भाई इंजीनियर साहब से ऐसा है कि हमको इस पर्सन को, इस व्यक्ति को दिल से क्षमा करना है, हर हाल में ये काम होना चाहिए। कैसे होगा ये आप देखेंगे, आप करेंगे, लेकिन हर हाल में हमें ये काम आपसे चाहिए। ठीक, जब आप इस तरीके से करते हैं ना, तो क्या होता है कि आप हमेशा बहुत हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी में रहते हैं। और हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी होती कितनी है? जितना आपके में होना चाहिए 62 to 72। इससे ऊपर जाए तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, 62 to 72 चाहिए ही होता है, और इससे नीचे चले गए तो ये समझ लीजिए बहुत बेकार है आपकी स्थिति। और 42 या इससे नीचे अगर आप की फ्रीक्वेंसी एनर्जी पे चले गए तो आपको क्रॉनिक डिजीज जैसे कैंसर या लंग इन्फेक्शन, इस तरह के हार्ट डिजीज, इस तरह की चीजें होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक, तो इन सब से बचने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने आप को बहुत हाईली पॉजिटिव एनर्जी फ्रीक्वेंसी में रखें। और कितनी होती है वो? 62 से 72 एंड अबव। ठीक, इतना आपके पास होना चाहिए। दोस्तों, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एक बहुत ही फेमस ऑथर और लेक्चरर रही हैं लुइस हे, उन्होंने भी अपनी बुक में कहा है, और उस बुक का नाम है यू कैन हील योर लाइफ। ठीक, उन्होंने अपने कई एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, और उन्होंने ये भी बताया है कि उनको कैंसर हो गया था और बहुत ही क्रॉनिकल स्टेज थी, समझ में नहीं आ रहा था कैसे क्या होगा, बचना मुश्किल था लगभग उनका, लेकिन इस टेक्निक को अपना करके ही वो अपने आप को कैंसर जैसी बीमारी से बाहर निकाल के ला पाई है ना। तो दोस्तों, ये आप कीजिएगा तो आपका काम भी शानदार होगा, और किसी से आपकी दुश्मनी भी नहीं रहेगी, आपकी लाइफ भी खुशहाल रहेगी, और जो भी कुछ है सब कुछ आपका बहुत अच्छा हो सकता है। आप पूरी तरीके से खुश रह पाएंगे, है ना। तो दोस्तों, इसी बात के साथ ये सेगमेंट तो यहीं पे खत्म हो गया, लेकिन हमें कुछ गिफ्ट चाहिए। जैसा कि होता है ना कि आप कितना भी गिफ्ट देते रहते हैं, लेकिन ये दिल मांगे मोर वाला हाल मेरे साथ हो ही जाता है। तो आप हमें सबसे पहला काम दीजिए आपका खुद का और अपने परिजनों का, सपोर्टर्स का, सबका बहुत अच्छा स्वास्थ्य। ये एक गिफ्ट है जो कि आपको हमें हर हाल में देना है। साथ में आपकी, आपके सपोर्टर्स की और आपके परिजनों की ढेर सारी खुशी। इसके अलावा आपकी, आपके परिजनों की और आपके सपोर्टर्स की ढेर सारी सफलता जो आप हमसे साझा जरूर कीजिएगा, ताकि हम इनको सेलिब्रेट करें बढ़िया से, और आपकी खुशियों को खरबों गुना से भी ज्यादा बढ़ा सके।
तो दोस्तों, इसी बात के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का झंडा निरंतर गाड़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।